दोस्तों, आज रशिया ने अपनी वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर दी है जिस टेक्नोलॉजी के दम पर भारत खूब दबाकर पैसा भी बचा सकेगा और इस टेक्नोलॉजी के दम पर भारत मोटी कमाई भी कर सकेगा। आप सभी के याद ही होगा, अब से 8 महीने पहले ही हमने आपको बताया था कि भारत अमेरिका से SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी को लेना चाहता था और उस समय अमेरिका भी अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी को भारत को देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अभी तक भी अमेरिका ने अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दी है। इसी बात को देखते हुए अब रशिया की एंट्री हो चुकी है और रशिया की तरफ से अपना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भारत को ऑफर किया जा रहा है और रशिया की तरफ से अपना RITM-200 नाम का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भारत को ऑफर किया जा रहा है और रशिया का यह न्यूक्लियर रिएक्टर 350 मेगावाट की लाइट को जनरेट कर सकता है। और अब जानते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इस न्यूक्लियर रिएक्टर का हमको फायदा क्या होता है। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं वो 300 मेगावाट से 350 मेगावाट की पावर को जनरेट कर सकते हैं, वहीं पर जो नॉर्मल रिएक्टर होते हैं वो 600 मेगावाट से 750 मेगावाट तक की पावर को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में 8 से 12 सालों का समय लग जाता है, वहीं पर एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लगाने में केवल 4 से 5 साल का ही समय लगता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की सबसे खास बात यह होती है कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर का इमरजेंसी प्लेन जोन केवल 2 किलोमीटर का होता है, यानी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में जो दिक्कत होगी वो केवल 2 किलोमीटर के एरिया में ही होगी। और जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनका इमरजेंसी प्लेन जोन 16 किलोमीटर का होता है, यानी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो दिक्कत होगी वो 16 किलोमीटर के एरिया में होगी। और इस तरीके के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने की भारत खुद भी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक हमको इस तरीके के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने में सफलता नहीं मिली है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की कीमत भी नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर से कई गुना कम होती है, इसीलिए भारत लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा SMR न्यूक्लियर रिएक्टर को भारत के अंदर लगाए जाए, जिससे हमको ये फायदा होगा कि हमको कोयले के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और इस समय भारत के अंदर देखा जाए तो भारत के अंदर ज्यादातर जो लाइट बनाई जाती है वो कोयले का इस्तेमाल कर कर बनाई जाती है, जिससे प्रदूषण बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन जब भारत के अंदर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लग जाएंगे उसके बाद पोल्यूशन की सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। और इन न्यूक्लियर रिएक्टर को भारत के अंदर लगाने का ये भी फायदा होगा कि हम भविष्य में दूसरे देशों को लाइट का एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या भारत को ज्यादा से ज्यादा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को भारत के अंदर लगाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको बड़े साइज के ही न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।